धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए होम्यो माइंड को फॉलो और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मुस्कुराइए। हे, दिस इज होम्यो माइंड। लेट्स लर्न टुगेदर अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्शन एज ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। हर वो चीज जो हमारी लाइफ में असर डालती है, चाहे वो दवा हो या मम्मी का काढ़ा, हमारी वाइटल फोर्स को हिला देती है। ये है प्राइमरी एक्शन, यानी दवा का पहला पंच। जैसे सलमान की पहली एंट्री में विलेन उड़ जाता है। असल में ये एक्शन दवा और वाइटल फोर्स दोनों का मिला जुला कमाल है, लेकिन क्रेडिट दवा को ही मिलता है, जैसे फिल्म में हीरो को। अब हमारी वाइटल फोर्स भी कम नहीं, वो इस अटैक का जवाब देती है, जैसे कोई बॉलीवुड हीरोइन थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देती है। यह है सेकेंडरी एक्शन या काउंटर एक्शन, एकदम ऑटोमेटिक, बिना स्क्रिप्ट के, जैसे वायरल मीम्स। एफोरिज्म चिस्सर। अब शुरू करते हैं असली मजा, जैसे कोई नया सीजन रिलीज हुआ हो। सोचो, तुम्हारा शरीर एवेंजर्स की तरह है, सब हेल्दी, सब पावरफुल, लेकिन जैसे ही कोई दवा या आर्टिफिशियल बीमारी वाला एजेंट आता है, तुम्हारी वाइटल फोर्स थैनोस के स्नैप के बाद की तरह चुप हो जाती है, एकदम शांत, जैसे नेटफ्लिक्स पर आर यू स्टिल वॉचिंग आ गया हो। बाहर से आई इस सुपर पावर को शरीर मजबूरी में एक्सेप्ट करता है और उसकी हालत बदल जाती है, जैसे स्पाइडरमैन को नया सूट मिल जाए पर वो खुद कंफ्यूज हो जाए। लेकिन फिर हमारी वाइटल फोर्स अचानक मेन हून ने स्टाइल में एक्टिव हो जाती है और उस असर का जवाब देने लगती है, जैसे कोई हीरो क्लाइमेक्स में वापसी करता है। अब अगर नेचर में कोई उलटी कंडीशन मौजूद है तो वाइटल फोर्स यूएनओ रिवर्स कार्ड फेंक देती है, यानी एकदम उल्टा असर। ये रिएक्शन कितना स्ट्रांग होगा, ये दवा की पावर और वाइटल फोर्स की एनर्जी दोनों के कॉम्बो पर डिपेंड करता है, जैसे केबीसी में लाइफलाइन और कंटेस्टेंट की किस्मत। और अगर ऐसा कोई उलटा असर नेचर में नहीं है तो वाइटल फोर्स CTRLZ दबा देती है, यानी बाहर से आए बदलाव को हटाकर फिर से अपनी नॉर्मल सेटिंग्स पर लौट आती है, जैसे आयरन मैन अपने आर्क रिएक्टर को रीसेट कर ले, बॉस अपनी अथॉरिटी वापस। एफोरिज्म सेटेंट, या यूं कहें रिएक्शन का रियलिटी शो। चलिए कुछ मजेदार उदाहरणों से समझते हैं। सोचिए, आपका हाथ गर्म पानी में है, जैसे कोई बॉलीवुड हीरो एक्शन सीन में हो। पहले तो हाथ गर्मी से जलवा दिखाता है, प्राइमरी एक्शन, लेकिन जैसे ही बाहर आता है और सूखता है, वो इतना ठंडा हो जाता है कि लगता है विंटर इज कमिंग, सेकेंडरी एक्शन। अब देखिए, जो बंदा जिम में सलमान खान की तरह पसीना बहाता है, प्राइमरी एक्शन। थोड़ी देर बाद वही बंदा कुंभकर्ण मोड में चला जाता है, ठंड और कंपकंपी, सेकेंडरी एक्शन। और वो दोस्त जिसने कल रात शराबी फिल्म की तरह पार्टी की थी, प्राइमरी एक्शन, आज सुबह हल्की सी हवा भी लगे तो एल्सा बन जाता है। सब कुछ ठंडा ठंडा, कूल कूल, सेकेंडरी एक्शन। अब आते हैं ठंडे पानी वाले हाथ पर, जैसे फ्रोजन मूवी का सीन। हाथ पहले तो इतना ठंडा और पीला कि लगे स्नोमैन बन गया, प्राइमरी एक्शन, लेकिन बाहर आते ही वो हलक बन जाता है, गरम, लाल और सूजा हुआ, सेकेंडरी एक्शन, वाइटल फोर्स का काउंटर एक्शन। तेज कॉफी पीकर आप फ्लैश की तरह दौड़ सकते हैं, प्राइमरी एक्शन, लेकिन बाद में ऐसी सुस्ती आती है कि लगे स्लो मोशन में चल रहे हैं, सेकेंडरी एक्शन, जब तक फिर से कॉफी का जादू ना हो जाए। अफीम की नींद ऐसी गहरी जैसे इंसेप्शन का ड्रीम लेयर, प्राइमरी एक्शन, लेकिन अगली रात नींद गायब, जैसे नेटफ्लिक्स पर नया शो आ गया हो, सेकेंडरी एक्शन। अफीम से कब्ज यानी लोडिंग स्क्रीन, प्राइमरी एक्शन, फिर अचानक दस्त, जैसे इंटरनेट स्पीड अचानक बढ़ गई, सेकेंडरी एक्शन। और जो दवाएं आंतों को तेज करती हैं, उनके बाद कई दिन तक सिस्टम हैंग रहता है, सेकेंडरी एक्शन। तो भाई, जब भी कोई चीज ज्यादा डोज में शरीर की हालत बदलती है, हमारी वाइटल फोर्स उसका रिवर्स कार्ड फेंक देती है, सेकेंडरी एक्शन, जैसे यूएनओ में गेम पलट जाता है। यही है एफोरिज्म पैसेट का असली फंडा। एफोरिज्म सियासत। अब आने वाला है असली ट्विस्ट, जैसे हर सीरीज के छठे एपिसोड में होता है। सोचिए, अगर आपके शरीर में एवेंजर्स जैसी वाइटल फोर्स है, तो छोटी सी होम्योपैथिक डोज थैनोस की उंगली की चुटकी जैसी है। असर तो करती है, लेकिन सेकेंडरी एक्शन, वो तो शायद ही दिखे। कुछ दवाएं जरूर अपना प्राइमरी एक्शन दिखाती हैं, जैसे कोई सुपर हीरो कैमियो, पर हमारा शरीर बस उतना ही काउंटर एक्शन करता है जितना उसे वापस नॉर्मल बनने के लिए चाहिए, न कम न ज्यादा। यानी कोई ड्रामा नहीं, बस सीधा सीधा बैलेंस, जैसे सलमान की फिल्म में सब ठीक हो जाता है। एफोरिज्म सेसेट, या यूं कहें डॉक्टरों का गेम ऑफ थ्रोन्स। नेचर और एक्सपीरियंस, ये दोनों मिलकर हमें वही सिखाते हैं जो फोर्स मैन हर एपिसोड में सिखाता था। असली ताकत सही इलाज में है। होम्योपैथिक इलाज है असली हीरो, और उलटी दवाएं, वो तो बस गब्बर की तरह बेतुकी बातें करती हैं, डराने के लिए, इलाज के लिए नहीं।
अब मान लीजिए आप मिशन इम्पॉसिबल वाले टॉम क्रूज हैं और सामने है इमरजेंसी, सांस अटक गई, बिजली गिर गई या कोई ड्रामा क्वीन अचानक बेहोश हो गई। ऐसे में होम्योपैथिक दवा को टाइम नहीं मिलता, न घंटे, न 15 मिनट, न ही टीवी एड ब्रेक जितना वक्त। तब हमें पैलिएटिव का जादू चलाना पड़ता है, जैसे हल्का बिजली का झटका, कॉफी का एनिमा, सूंघने वाला नमक या मम्मी के हाथों की गरमाई, ताकि शरीर फिर से रेडी टू रोल हो जाए, जैसे आयरन मैन की बैटरी चार्ज हो गई हो। लेकिन याद रखो, ये सिर्फ इंटरवल है, पूरी फिल्म नहीं। असल इलाज तो वही है जो बीमारी की जड़ पर वार करे, वरना ये सब जुगाड़ है, असली इलाज नहीं। थोड़ी सी स्टिम्युलेशन के बाद वाइटल ऑर्गन्स फिर से डांसिंग अंकल की तरह एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं थी, बस थोड़ी सी नेटफ्लिक्स बफरिंग थी जो खुद ही ठीक हो जाती है। यानी असली मसला था एनर्जी का रुक जाना नहीं, और जैसे ही रुकावट हटती है सब फिर से ऑनलाइन। अब बात करें एंटीडोट्स की, जैसे एवेंजर्स की टीम मिनरल एसिड्स के लिए अल्कलीज, मेटल पॉइजनिंग के लिए हेपार सल्फ्यूरिस, अफीम के लिए कॉफी और कपूर और इपेकाकुआनहा, सब मिलकर बॉस लेवल को हराने आते हैं। हर जहर का अपना सुपर हीरो, बस सही टाइम पर बुलाओ। होम्योपैथिक दवा गलत नहीं है अगर उसके कुछ सिम्टम्स बीमारी के उलटे हैं, जैसे फ्रेंड्स में रॉस और रैचल की केमिस्ट्री। असली बात यह है कि बाकी खास और अजीब सिम्टम्स उसी दवा से मिटा दिए गए हों। उलटे सिम्टम्स तो वैसे भी एंड क्रेडिट सीन की तरह अपने आप गायब हो जाते हैं, इलाज में कोई देरी नहीं। यानी मेन हीरो ने काम कर दिया, बाकी सब एक्स्ट्रा थे। तो अगली बार जब कोई बोले ये दवा उलटा असर कर रही है तो बस मुस्कुरा दो, असली इलाज तो हो ही गया, बाकी सब फिलर एपिसोड हैं। और फिर आते हैं आधुनिक हाइब्रिड संप्रदाय, जो हर जगह अपवाद ढूंढते हैं, जैसे शेरलॉक होम्स सुराग। असल में ये लोग होम्योपैथिक डॉक्टर की ड्रेस पहनकर एलोपैथिक पैलिएटिव्स और बाकी कचरा छुपा देते हैं, ताकि असली इलाज की मेहनत से बच सके। लेकिन भाई, ड्रेसिंग से कोई डॉक्टर नहीं बनता, असली इलाज वही है जो सिम्टम्स को जड़ से मिटा दे। वरना तो ये सब रियलिटी शो के जज की तरह हैं, दिखते कुछ करते कुछ और हैं। एफोरिज्म 68। अब आने वाला है असली मजा। सोचिए, होम्योपैथिक इलाज एकदम एवेंजर्स की टीम जैसा है, कम डोज लेकिन असरदार। जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन से सब ठीक कर देता है, वैसे ही यहाँ दवा की छोटी सी मात्रा बीमारी को सिम्टम सिमिलैरिटी के जादू से हराती है। कभी कभी बीमारी का छोटा सा विलेन पीछे छुपा रह जाता है, लेकिन चिंता मत करो, ये लोकी की तरह जल्दी ही गायब हो जाता है, क्योंकि डोज इतनी कम है। वाइटल फोर्स को बस हल्का सा कामेहामेहा मारना पड़ता है और हेल्थ फिर से सुपरहिट हो जाती है। मतलब बीमारी के एंड क्रेडिट सीन में भी कोई बड़ा ट्विस्ट नहीं, सब कुछ जल्दी नॉर्मल। पैरा 64B। तो अगली बार जब कोई बोले इतनी कम दवा से क्या होगा, बस कह दो भाई ये होम्योपैथी है, यहाँ साइज नहीं स्टाइल मायने रखता है। और याद रखो, असली हीरो वही है जो कम में भी कमाल कर दे। और अगर फिर भी कोई डाउट करे तो उसे आयरन मैन की तरह बोलो, आई एम इनएविटेबल। यानी होम्योपैथी की छोटी डोज भी अपना असर दिखा ही देती है, बस थोड़ा पेशेंस चाहिए। पॉपकॉर्न लेकर बैठो और देखो बीमारी कैसे भागती है। दोस्तों, स्वागत है एफोरिज्म असिस्टेंट के धमाकेदार सेक्शन में। सोचिए जैसे एवेंजर्स की टीम इकट्ठा हो रही हो। आज हम जानेंगे पैलिएटिव ट्रीटमेंट का असली गेम, एंटीपैथिक यानी पैलिएटिव तरीका। भाई, ये तो वही बात हो गई जैसे टॉम एंड जेरी में जेरी को पकड़ने के लिए टॉम हर बार नया जुगाड़ लगाता है, लेकिन जेरी फिर भी बच जाता है। डॉक्टर उल्टा सिम्टम चुनते हैं, जैसे तेज दर्द के लिए अफीम का इस्तेमाल, मतलब लड़ाई को उल्टा घुमा दो। लेकिन असली लाइफ मार्वल की फिल्म नहीं है, यहाँ उल्टा सिम्टम असली बीमारी को हरा नहीं सकता, बस थोड़ी देर के लिए छुपा देता है। जैसे इंस्टाग्राम फिल्टर, असली दाग धब्बे छुप जाते हैं, लेकिन हटाओ तो वही पुराना चेहरा। बीमारी के सिम्टम को उल्टे सिम्टम से मिटाने की कोशिश करना, मतलब PUBG में फ्राइंग पैन से स्नाइपर की गोली रोकना मजेदार है, पर काम नहीं करता। सच ये है कि एंटीपैथिक दवा भी उसी जगह असर करती है जैसे होम्योपैथिक दवा, लेकिन फर्क इतना है जितना शक्तिमान और गांगाधार में। उलटी दवा बीमारी को बस थोड़ी देर के लिए छुपा देती है, जैसे व्हाट्सएप पर लास्ट सीन छुपा दो। असली बात तो वहीं की वहीं रहती है। पैलिएशन के पहले कुछ मिनटों में वाइटल फोर्स को लगता है सब बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं, जैसे नेटफ्लिक्स पर नया शो शुरू करते ही सारी टेंशन गायब। लेकिन असल में बीमारी बस छुपी रहती है, गई नहीं। अफीम की एनेस्थेटिक पावर दर्द को छुपा देती है, जैसे CTRL-Z से गलती छुपा लो, पर फाइल सेव नहीं की तो फिर वही एरर। वाइटल फोर्स को लगता है मैं तो फिट हूँ, पर असली दर्द वही है। लेकिन उल्टा सिम्टम असली बीमारी की जगह नहीं ले सकता, जैसे डुप्लीकेट पोकेमॉन असली पिकाचू की जगह नहीं ले सकता। होम्योपैथिक तरीका असली बीमारी को हटाता है, पैलिएटिव बस टेम्पररी ब्लॉक लगाता है।
असली इलाज वही है जो बीमारी को जड़ से हटाए, वरना ये तो वही बात हो गई। विंडोज का अपडेट पेंडिंग है, अभी स्नूज कर दो। पैलिएटिव दवा एक अलग ही कंडीशन बना देती है। जैसे किसी बोरिंग लेक्चर में अचानक मीम डाल दो, सब हंसेंगे, पर असली लेक्चर तो वही रहेगा। शुरुआत में बीमारी छुप जाती है, पर असर खत्म होते ही फिर से सामने आ जाती है। जैसे एड्स स्किप करने के बाद फिर से एड्स आ जाते हैं। डायनामिक न्यूट्रलाइजेशन मतलब थोड़ी देर के लिए सब कूल, फिर वही पुराना सीन, बीमारी जस की तस। मेडिसिनल बीमारियां भी वैसे ही, असर गया, बीमारी फिर से एक्टिव। जैसे मोबाइल का बैटरी सेवर, थोड़ी देर के लिए काम, फिर लो बैटरी वार्निंग। असली बीमारी अनटच्ड, बस थोड़ी देर के लिए डू नॉट डिस्टर्ब मोड। अब ट्विस्ट देखो, पैलिएटिव के प्राइमरी एक्शन के बाद वाइटल फोर्स उल्टा काउंटर एक्शन दिखाती है, जैसे किसी मूवी में विलन की वापसी। बीमारी का सिम्टम पैलिएटिव का असर खत्म होते ही और भी ज्यादा तेज हो जाता है। जैसे एग्जाम के बाद रिजल्ट डे, जितनी बड़ी डोज उतना बड़ा झटका। जैसे मैगी में एक्स्ट्रा मसाला डाल दो, स्वाद बढ़ेगा पर पेट भी गड़बड़ाएगा। अफीम से दर्द दबाओ, असर खत्म होते ही दर्द दुगना। गेम ओवर, ट्राई अगेन। अब साइंस वर्सेस इमोशन। केमिकल लैब में दो उलटे पदार्थ मिलकर नया कंपाउंड बना सकते हैं, जैसे एवेंजर्स असेंबल। लेकिन हमारे सेंसरी सिस्टम में ऐसा नहीं होता। यहाँ तो बस थोड़ी देर के लिए न्यूट्रल फील आता है, फिर सब वापस पुराने मोड में। दुखी इंसान फनी मीम देखकर हंसता है, पर थोड़ी देर बाद फिर से वही सैडनेस। जैसे आईपीएल में सीएसके हार जाए, फैंस थोड़ी देर के लिए मीम्स से खुश, फिर असली दुख वापस। न्यूट्रलाइजेशन बस इल्यूजन है, जैसे अप्रैल फूल्स प्रैंक, असली फीलिंग्स तो वहीं रहती हैं। अब मीथ बस्टिंग। लोग सोचते हैं कि पैलिएटिव का सेकेंडरी एक्शन भी इलाज कर सकता है। जैसे सोचो, आयरन मैन का सूट पहनते ही सब हीरो बन जाएंगे, लेकिन असल में सेकेंडरी एक्शन दवा का नहीं, वाइटल फोर्स का रिएक्शन है। पैलिएटिव के प्रति वाइटल फोर्स की प्रतिक्रिया से बीमारी के सिम्टम के जैसी कंडीशन बनती है, लेकिन असली बीमारी वहीं रहती है। जैसे फिल्टर से फोटो सुंदर पर असली चेहरा वही। पैलिएटिव के काउंटर एक्शन में बीमारी के सिम्टम और जुड़ जाते हैं, कॉम्बो ऑफर की तरह। और अंत में अल्टीमेट मीम एनालॉजी। जैसे अंधेरे काल कोठरी में अचानक लाइट जलती है, सब कुछ वाव, लेकिन लाइट बुझते ही अंधेरा और भी गहरा। एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी वाला मीम। पैलिएटिव दवा का असर भी ऐसा ही, थोड़ी देर के लिए राहत, फिर असली मुश्किल और बढ़ जाती है। और ये था आज के विजडम पैक्ड एपिसोड का एंड। याद रखो, लर्निंग में हर एक स्टेप आपके फेवरेट गेम में एक नया लेवल अनलॉक करने जैसा है। कभी आप जीतते हो, कभी आप सीखते हो, लेकिन आप हमेशा लेवल अप करते हो। अगर आपको ये माइंड ब्लोइंग एनालॉजीज पसंद आई और आप ऐसे और नॉलेज बॉम्ब्स चाहते हो, तो सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलो और क्यूरियस माइंड्स की हमारी ग्रोइंग कम्युनिटी को ज्वाइन करो। क्वेश्चन करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो और साथ मिलकर लर्निंग को अब तक का सबसे कूलेस्ट एडवेंचर बनाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।